हेलो फ्रेंड्स। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 5:30 बजे। उठने के बाद मैं ब्रश वगैरह करती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ और फिर मैं पोछा लगाने चली जाती हूँ। तो घर की साफ सफाई करने के बाद मैं बाहर आ जाती हूँ और थोड़ी देर बाहर ही टहलती हूँ। उसके बाद मैं अपना नाश्ता करती हूँ। आज मैं नाश्ते में पोहा खा रही हूँ। फिर नाश्ता करते करते मैं करंट अफेयर्स का एनालिसिस देख लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं आज एक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करती हूँ। तो टेस्ट सीरीज में आज मैं एक फुल फ्लेज्ड टेस्ट सीरीज लगा रही हूँ। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद मुझे बहुत जोरों की भूख लग जाती है, तो मैं खाना खाती हूँ और खाना खाने के बाद मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ती हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने के बाद मुझे नींद आने लग जाती है, तो मैं सो जाती हूँ और उठने के बाद मैं नहाने चली जाती हूँ और नहाने के बाद मैं अपने बालों में कंघी वगैरह करती हूँ। बालों में कंघी करने के बाद हमारे घर में आज समोसे आए होते हैं, तो मैं समोसा खा लेती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज 10 जुलाई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल 9 जुलाई थी मेरा बर्थडे, पर मैंने बर्थडे बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं किया। मेरे फ्रेंड्स का फोन आया था, मेरे पेरेंट्स ने इतना बोला, मेरे भाई बहन ने इतना बोला, लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स गो आउट, लेट्स डू समथिंग, पर मैंने बिल्कुल मना कर दिया बिकॉज मुझे नहीं सेलिब्रेट करना था। और उस दिन मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया, मैं सिर्फ उस दिन अपने एक कमरे में बैठ के पढ़ रही थी, क्योंकि उस दिन मैंने टारगेट बना लिया था कि मुझे आज ये कंप्लीट करना ही करना है। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े और मैं उस दिन काफी खुश थी कि रात होते होते मैंने अपने जितने भी टारगेट सेट किए थे वो मैंने अचीव किए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, नोट्स पढ़े, टेस्ट सीरीज लगाई, पर हाफ ही टेस्ट सीरीज लगा पाई थी। आज मैंने फुल टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की। काफी दिन पहले जब मेरे बर्थडे को 1 महीना था, तो मैंने भी सोचा था कि हाँ, हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, घूमने जाएंगे, शॉपिंग पे जाएंगे। पर बर्थडे वाले दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में, मुझे आज के टारगेट्स पूरे करने हैं। तो वो मोटिवेशन था, बिकॉज मैं इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहती हूँ। अभी मेरी छुट्टियां चल रही हैं, मैंने अपने कॉलेज के फाइनल सेम के एग्जाम्स दिए हैं और अभी मैंने जस्ट अपना फोन खोला ही था कि मुझे इतनी सारी नोटिफिकेशंस आई हुई थी व्हाट्सएप पे। मेरे फ्रेंड्स के मैसेजेस आए हुए थे कि रिजल्ट देखा, कैसा रहा रिजल्ट, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया।
तो मैंने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है, तो मुझे नहीं लगा था कि रिजल्ट आज ही आ जाएगा। कल मेरा बर्थडे था और आज रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 2 जो सबसे खास मौके मेरी ज़िंदगी के होते हैं, मेरा बर्थडे और मेरे रिजल्ट। और आज मेरे हाथों की हालत बिल्कुल खराब है, मेरे हाथों की बैंड बजी हुई है, मतलब हाथ उठ भी नहीं रहा था पेपर कंप्लीट करने के बाद। और ये सेम फीलिंग मुझे अपने एग्जाम्स में आई थी जब मैंने मई में अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स दिए थे। उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, कि बीए में लिखना बहुत पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, और पेपर करने के बाद मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं उठता था। थोड़ा मैं अपने फ्रेंड से बात करती थी, हम पेपर डिस्कस करते थे, हम एक दूसरे को बताते थे कि तूने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, कैसे क्वेश्चंस थे, पेपर कैसा था, इजी था, टफ था, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते थे। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत बड़ा नहीं है, मेरे पास बहुत ही थोड़े से दोस्त हैं, पर जो दोस्त हैं मेरे वो बहुत ही प्यारे हैं। उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे हैं, और हमेशा उन्होंने मेरा अच्छा ही चाहा है। और मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे इतने प्यारे और इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। तो मेरा जो बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट है 6th सेमेस्टर का, वो डिक्लेयर हो चुका है। तो अभी मैंने रिजल्ट खोला नहीं है, और लिंक आ गई है ग्रुप्स वगैरह में, मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे लिंक भेज दी है, पर मैंने अभी वो ओपन नहीं की। मैंने सोचा कि मैं अपना फर्स्ट रिएक्शन रिकॉर्ड कर लेती हूँ और इसे आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मुझे काफी ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, क्योंकि मेरा जो एग्जाम थे वो ऑलमोस्ट सारे अच्छे गए थे, पर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था वो बहुत ही लेंदी आया था, जिसमें एक जो क्वेश्चन था वो मेरे से थोड़ा सा छूट गया। तो मुझे उस बात का बहुत दुख है, और मुझे बहुत डर लग रहा है कि पॉलिटिकल साइंस में क्या होगा। तो ग्रेजुएशन में मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएशन में मेरे पास मेन जो सब्जेक्ट थे वो थे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, और साथ में मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स भी पढ़ रही थी। तो ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। और इस बार की जो हमारी डेट शीट थी, मतलब उसने तो सबका दिमाग खराब कर दिया था, क्योंकि 1 मई को हमारा एग्जाम था, पहला एग्जाम था पॉलिटिकल साइंस का, और उसके बाद 2 मई को फिर हमारा एग्जाम था, फिर हमारा था इंग्लिश का पेपर, और 3 मई को हमारा फिर से एक और पेपर था जो कि था हिस्ट्री का। तो मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिन भी बच्चों के पास थे, सारे मतलब दुखी हो गए थे, पूरे परेशान हो गए थे। इनफैक्ट मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि मैं तीनों सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करूंगी एक साथ। और जो हमारी डेट शीट थी वो भी सिर्फ 14-15 डेज पहले ही रिलीज की गई थी। तो एग्जाम होने के 14-15 दिन पहले हमें हमारी डेट शीट मिली, और उसके बाद जो हमारी हालत खराब हुई। पर मैंने कहा ठीक है, ये भी एक चैलेंज है जिसको मैं मुस्कुरा के लूंगी। और मैंने एक अच्छे से अपने तीनों पेपर दिए, और मैं खुश थी पेपर देने के बाद जब मेरे तीनों पेपर हो गए कि मैं इतना कर सकती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैंने तीनों पेपर एक साथ मैनेज कर लिए। और उस मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे ऐसा कहते हैं कि तू ही है जिसके पास एक भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, बाकी सबके पास कोई ना कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जरूर है। 3 में से एक प्रैक्टिकल तो सबके पास ही है, पर मैं ही इकलौती हूँ जिसके पास कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ना होने का ये फायदा था मुझे कि मुझे फाइल्स नहीं बनानी पड़ी ज्यादा, और कॉलेज तो जाना ही पड़ता था क्योंकि 75% अटेंडेंस का जो मार्क था वो पूरा करना था। तो मतलब ये एक चीज थी, अगर शायद मुझे कॉलेज कम जाना पड़ता तो मैं ज्यादा और टाइम दे पाती अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो मेरा पूरा जो मई का महीना था उसमें पूरा मई मेरा एग्जाम चला। मेरे पहले जो 3 पेपर थे वो 3 दिन में ही हो गए। उसके बाद 14 मई एंड 15 में मेरे 2 और पेपर हो जाते हैं। मेरे 5 पेपर 15 दिन के अंदर हो गए। लेकिन मेरा एक जो ऑनर्स का पेपर था वो था 29 मई को। मतलब एक सब्जेक्ट के लिए मेरा पूरा महीना चला गया एग्जाम्स में। तो एग्जाम्स में तो यही था कि मेरी जो प्रायोरिटी थी वो मेरे एग्जाम्स ही थे, मैं यूपीएससी को टाइम दे रही थी। पर जब मेरे 3 सब्जेक्ट एक साथ थे तो मैंने सिर्फ अपने कॉलेज की पढ़ाई की, मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल बंद कर दी थी।
और उसके बाद जब मेरे 2 पेपर एक साथ थे, फिर भी मेरी जो पढ़ाई थी वो बंद हो गई थी। लेकिन मेरे इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद मैंने काफ़ी टाइम यूपीएससी को भी दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट 12-13 दिन मुझे मिल गए थे। तो उसमें मैंने कुछ दिन यूपीएससी की भी पढ़ाई कर ली और ऑनर्स की पढ़ाई भी की मैंने। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ मेरे एग्जाम का। मेरा जो पहला पेपर था पॉलिटिकल साइंस था, उसमें मेरे से थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि मेरा थोड़ा-सा एक क्वेश्चन छूट गया। मुझे पेपर बहुत लेंदी लगा, मैं घड़ी ले जाना भूल गई थी अपनी। आप भी ये गलती बिल्कुल मत करना। तो जब मुझे क्वेश्चन पेपर मिला, मुझे पूरा पेपर आता था, अच्छे से आता था। मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में बहुत मजा आता है। मैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ती हूँ। मुझे सारा पेपर आता था और मुझे ये लगा कि जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, जितना भी मैंने पढ़ा है, मैं सब लिख दूं। मतलब इतना नहीं लिख सकते थे, क्योंकि हमें 32 शीट्स भरनी होती हैं और इससे ज्यादा शीट हमें नहीं मिलती हैं, जिसमें हमें अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है। मैंने आंसर्स लिखने जो स्टार्ट किए वो लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट किए। मैं शॉर्ट क्वेश्चंस हमेशा एंड में करती हूँ, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ती हूँ ताकि अगर लास्ट में मेरे पास कम भी टाइम बचे तो भी मैं उसको मैनेज कर लूँ किसी तरह से। उसमें अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी लिख दूंगी तो भी उसमें मुझे कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। और मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। लास्ट में मेरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बचा हुआ था, तो मुझे लगा कि मैं टाइम मैनेज कर लूंगी। मैंने पूरी अपनी जी जान लगा दी कि मैं ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लूंगी और लॉन्ग भी कर लूंगी। तो वो क्वेश्चन मैंने आधा कर लिया था अटेम्प्ट। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने लग गई तो मेरे सारे शॉर्ट क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो मैंने वो क्वेश्चन आधा ही छोड़ दिया और उसके बाद मैं शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लग गई। तो पॉलिटिकल साइंस में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पेपर कंप्लीट कर दूं, पर मैंने काफी सारे पॉइंट्स लिख भी दिए थे, पर शायद उस दिन मेरी स्पीड बहुत ज्यादा ही कम थी, जिसकी वजह से मेरा जो पेपर था वो थोड़ा सा रह गया। उसके बाद था मेरा इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर मुझे आता था, तो इंग्लिश के पेपर में मुझे इतना डर नहीं होता है, तो इंग्लिश का पेपर मेरा अच्छा गया। एक चीज बड़ी मजेदार होती है मेरे साथ, मतलब ऑलमोस्ट हमेशा ही हर एग्जाम में मेरे साथ ये होता है कि कई लोग कहते हैं कि लास्ट मोमेंट में पढ़ने से कुछ नहीं होता, और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, मतलब बहुत बार। जो जो चीज जो क्वेश्चन मैं लास्ट मोमेंट में पढ़ रही होती हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं मेरे पेपर में काम आ जाता है। आई डोंट नो कैसे, पर आ जाता है। उसके बाद था मेरा हिस्ट्री का पेपर। हिस्ट्री का पेपर मेरा अच्छा गया, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस से सबक ले लिया था। तो मैंने हिस्ट्री के पेपर में तो अपनी पूरी जान लगा दी कि मेरे को आज पेपर कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। और हिस्ट्री का पेपर मेरा आधा घंटा पहले ही खत्म हो गया। तो मैंने हिस्ट्री के पेपर में अच्छे से सारी चीजें अंडरलाइन भी की, ब्लैक पेन से हेडिंग वगैरह भी लिखी। हिस्ट्री में मैप वर्क भी होता है, मैप वर्क भी अच्छे से किया, उसकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से की। तो हिस्ट्री का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था। फिर इकोनॉमिक्स के पेपर वाले दिन एक बड़ी शॉकिंग चीज हुई। एक जो क्वेश्चन था हमारे सिलेबस में ही था, पर उसका आंसर लिखना बड़ा ट्रिकी था। तो फाइनेंस कमीशन हमारे सिलेबस में ही था, पर क्वेश्चन ये डाल दिया उन्होंने कि 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस बताओ। तो मैंने फाइनेंस कमीशन करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में पढ़ा था, और वहां से मुझे थोड़ा आइडिया था कि इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। तो मैंने वो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया, और फाइनेंस कमीशन वाले आंसर में भी मैं काफी सारी चीजें ठीक से लिख के आई थी। मैंने अच्छे से सारे रिकमेंडेशंस लिखी थी। इकोनॉमिक्स में भी मैं खुश थी कि चलो पेपर तो मैंने पूरा कंप्लीट किया है। फिर लास्ट में था मेरा ऑनर्स का पेपर। ऑनर्स में मुझे सफिशिएंट छुट्टियां मिली थी, तो उसमें मैंने अच्छे से तैयारी की थी। ऑनर्स के लिए हमें इस बार कोई बुक नहीं मिली थी, कोई बुक मैम ने रेकमेंड नहीं की थी हमें। तो जितने भी नोट्स हमें मैम ने दिए थे और जो मैंने खुद के अपने नोट्स बनाए थे, मैंने वहीं से पढ़ाई की और वहीं से मैंने अपने ऑनर्स के पेपर की तैयारी की। तो ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस मेरे एग्जाम्स का। तो ये सारी चीजें आपको बताते बताते मेरी जो सारी मेमोरीज थी एग्जाम की वो रिफ्रेश हो गई दोबारा से। और अब मैं अपना रिजल्ट खोल लेती हूँ। मैं लैपटॉप स्पेशली लेकर बैठी हूँ ताकि मैं इसको रिकॉर्ड कर सकूं, वरना मैं फोन में अपना रिजल्ट देख सकती थी।
पर अब मैं लैपटॉप में वेबसाइट खोलती हूँ और वहां पे अपना रिजल्ट चेक करती हूँ। बहुत नर्वसनेस हो रही है। गाइस मैं नर्वस हूँ या पता नहीं क्या है, वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। खुल गई, खुल गई। अब मैं इसमें अपना रोल नंबर डालती हूँ। मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं, मतलब जितना मुझे एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज्यादा ही मार्क्स मिले हैं। पॉलिटिकल साइंस में ही सबसे कम मार्क्स हैं, बाकी सब में मैंने काफी अच्छा स्कोर किया है। तो मेरी जो मार्कशीट है, गाइस मैंने अभी अपना लैपटॉप चार्ज में लगा दिया है क्योंकि लैपटॉप पूरा डेड हो चुका था। तो मैंने इसी कमरे में जो स्विच है उसमें लैपटॉप चार्ज होने के लिए लगा दिया है। तो गाइस मेरे लैपटॉप की बैटरी चली गई, पर ये अच्छा हुआ कि मैंने रिजल्ट देख लिया था। तो अब मैं आपको विदाउट एनी फर्दर डिले अपना रिजल्ट बता देती हूँ। जो मैंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो हैं 1873 मार्क्स। सो ये था मेरा कॉलेज का फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट, और अब मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। पर मैंने ये सोचा है कि मैं फर्दर स्टडीज परस्यू करूंगी। अब कौन सा कोर्स करूंगी, कहाँ एडमिशन लूंगी, जब एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, मुझे कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कौन से कॉलेज में जा रही हूँ। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you so much for watching. Have a nice day. Bye.